कि धोखे में बीत गई। ए भैया, ये उम्र है, आयु। जन्मदाता ने हमें जन्म दे दिया, लेकिन इस जन्म का अर्थ नहीं समझ पाए। ये हमारा जीवन व्यर्थ ही चला गया। क्यों? अंधविश्वास पाखंड में फंसकर। लेकिन सत्य क्या है? बताते हैं, सत्य स्वयं प्रकट होता है। धोखे में बीत गई उमरी सब, धोखे में बीत गई उमरी सब, धोखे में बीत गई। बड़ व्यवस्था में फंस करके बड़ व्यवस्था में फंस करके शूद्र समान भयो। मनु विधान सहो जनता ने भारी दुख सही उमरी सब, धोखे में बीत गई। हो धोखे में बीत गई उमरी सब, धोखे में बीत गई रे उमरी सब, धोखे में बीत गई। छूत का धब्बा थोपा, पग पग कष्ट धरी। छूत का धब्बा थोपा, पग पग कष्ट दई। वेद पुराण पढ़त मिली जावे, जीभ्या काट लई उमरी सब, धोखे में बीत गई। हो उमरी सब, धोखे में बीत गई। कितना अमूल्य है, इस जीवन को हम बर्बाद कर रहे हैं अंधविश्वास पाखंड में। गौर करना मेरे प्यारे भाइयों, जो आप लोग प्रथाएं करते हो, उन प्रथाओं पर चलते हो, जरा उन पर गौर करना, मनन करना मेरे भाइयों। वो प्रथाएं हमारे लिए उचित हैं या नहीं? आप लोग एक प्रथा मनाते हो चोटिया की। ए भैया, चोटिया मनाते हो, चोटिया। खोपड़ी में 2-4 बाल खड़े कर लिए, अब कहते हैं कि भाई हम इस चोटिया को, इन बालों को गंगा जी पर मुड़वाएंगे। अरे जरा गौर करना, मनन करना मेरे प्यारे भाइयों। एक चोटिया ननिहाल तक को कंगाल करती है भैया। एक चोटिया ननिहाल तक को कंगाल कर देती है, और वहीं का भैया 2 बार। अरे क्या है इन प्रथाओं में रखा हुआ? अंधविश्वास और पाखंडवाद को छोड़ो मेरे प्यारे भाइयों। इनसे कुछ नहीं होने वाला है सिवाय गरीबी के। अरे वाह रे ईश्वर, सतयुग त्रेता द्वापर में आए, लेकिन कलयुग में आना भूल गए। क्यों? सतयुग त्रेता द्वापर में आपने अवतार लिया, लेकिन इस कलयुग में क्यों नहीं अवतार ले रहे हो भाई?
कौन सी भूल हो गई? क्या हमारे इस भारत देश में इस कलयुग के युग में कोई बुद्धिमान ज्ञानी महापुरुष है ही नहीं? अरे बताते हो भैया, कलयुग में अवतार होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? इस कलयुग में भी गरीब हैं, लोगों के बिल पास होते हैं, लोग नाश्ता करते हैं विदेशों में तो उनका बिल करोड़ों में आता है, और यहाँ पर लोग भूखों मर रहे हैं। वारे ईश्वर, ईश्वर तो वो है जिसने हमें अधिकार दिया बोलने का, संगठन बनाने का, वोट देने का, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छे अच्छे घरों में रहने का समान अधिकार दिया, वही ईश्वर है। कहना है इसीलिए, तुम्हारी सब धोखे माफी की गई। मनुस्मृति में लिखा है, कोई मेरे बाप दादा ने नहीं लिखी है, आपके शास्त्र बतलाते हैं। वेद शास्त्र को पढ़ती सुनी पामई, कानन शीशु भरे। मनोविधान में ऐसा नियम बनाया गया था कि वेद शास्त्र अगर पढ़ते सुनते मिल जाए तो उनके कानों में शीश डाल दो, जिह्वा काट लो। लेकिन दया दृष्टि भई भीमा की, दलित प्रसन्न भई, उमरी सब धोखे मां बीत गई। उमरी सब धोखे मां बीत गई। प्रेम से बोले गौतम बुद्ध भगवान की।